बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज वीडियो बना रही हूँ श्रीलंकन एयरलाइन के ऊपर। और श्रीलंकन एयरलाइन से जब मैंने ट्रैवल किया था तो मैंने ये देखा कि वो अंकल बज़ाहिर तो उर्दू बोल रहे थे जो मेरे से एक सीट छोड़ के बैठे हुए थे, और जिस तरह वो शराबों के कैंस चढ़ा रहे थे तो मेरे बराबर में जो लड़का बैठा हुआ था वो मेरे कान में ऐसे कह रहा ये बहुत शराबें पी रहे हैं, इनके मुंह से बहुत स्मेल आ रही है, मैं क्या करूं। तो मैं उसको इसलिए कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि कोरोना से पहले की फ़्लाइट थी और वो बिल्कुल पैक्ड फ़्लाइट थी। पैक्ड मतलब पूरे जहाज़ में लोग ही लोग भरे हुए थे। तो मैं उसको ये तो कहने से रही कि भाई तुम किसी से बदल लो। मैंने कहा बर्दाश्त करो, अब और क्या करूं। मुझे उस लड़के पर तरस भी आ रहा था क्योंकि ज़ाहिर है बहुत भयानक बू होती है, सुना है, शराब की। अब वो अंकल जो हैं वो मांगे जा रहे हैं उससे, एयर होस्टेस से भी, ज़रा बियर का और कैन ले आओ और कैन ले आओ। मैं ख्याल से थोड़ी देर बाद वो झापड़ खाते, वैसे तो नहीं मारती वो, लेकिन अफसोस हो रहा था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो श्रीलंकन एयरलाइन में एयर होस्टेस का जो कपड़े होते हैं ना, अब वो क्या करें, वो कपड़े सही नहीं होते क्योंकि वो पीछे से बहुत, मतलब ये अगर कंधा है ना, ये कंधा है तो इतना नीचे तक, यानी आधी कमर तो उसकी नज़र आ रही होती है एयर होस्टेस की, और कमर और पेट भी नज़र आ रहा होता है काफ़ी हद तक। अब मेरी ये समझ नहीं आता, जहाँ पे लोग पूरे बुरके वालों को इतना छेड़ रहे होते हैं तो एयर होस्टेस को देख के उनका क्या हाल होता होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि खाना श्रीलंकन एयरलाइन में, मैंने तो भाई पहले ही आप बता दें टिकट लेते हुए कि हलाल खाना चाहिए। मैं तो अगर ऑनलाइन भी बाय कर रही हूँ या एयरलाइन के ज़रिए भी, ये आज मेरा ये है सो, तो एयरलाइन के ज़रिए भी अगर बाय कर रही हूँ तो मैं उस पर ऑनलाइन हलाल ऑप्शन टिक कर देती हूँ। और अगर किसी भी एयरलाइन से अगर जा रही हूँ और अगर उनके ऑफिस से कर रही हूँ तब भी मैं उन्हें कहती हूँ कि हलाल मार्क कर दें। कुछ एयरलाइन वाले तो कहते हैं कि भाई हमारा सारा हलाल ही है, तो वो अच्छी बात होती है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि श्रीलंकन एयरलाइन में सीटों के दरमियान कैसा स्पेस होता है, वो तो बस गुजारा ही लगा मुझे, तो बस सही है गुजारा। एक दफ़ा मुझे याद है मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं तो उसमें 2-3 सीटें खाली थी, मैं तो उस पर जाके लेट के सो गई थी। वो मेरी ना बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, एयरलाइन की वजह से नहीं, वैसी वो तो अल्लाह की तरफ से भी आती है बीमारी। अच्छा, श्रीलंकन एयरलाइन में ये अच्छा है कि जो आप टिकट के पैसे देते हैं ना, ये मैं कोरोना से पहले की बात बता रही हूँ, उसी में खाना भी शामिल होता है। कोल्ड, वो जैसे ठेला लेके आ रही होती है ना वो स्टूअर्ड और एयर होस्टेस, तो वो ठेले पे वो भी लाते हैं, जूस भी और कोल्ड ड्रिंक भी होती है, और मेरे ख़्याल से चाय मुझे याद नहीं, तो वो फ्री है। मतलब फ्री मतलब क्या, जो आपने टिकट के पैसे दिए होते हैं आपको अलग से नहीं ख़रीदना पड़ता कि आप अलग से ऑनलाइन बाय करते हुए बता रहे हैं या एयरलाइन के ऑफिस गए। भाई कोरोना से पहले तो ये नहीं था, तो आपको बताना नहीं पड़ता कि भाई कि आपको मतलब खाना भी चाहिए होगा, पानी भी चाहिए होगा या कोल्ड ड्रिंक भी, वो उसी में शामिल होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि खाना, हाँ सही था। मैंने पहली दफ़ा श्रीलंकन एयरलाइन में ही वो फल खाया था, नहीं वो किसी और एयरलाइन में खाया था, कीवी, बड़ा मज़े का होता है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि श्रीलंकन एयरलाइन से जब भी आप किसी मुल्क जाएंगे तो सबसे पहले वो यहाँ से जाती है पाकिस्तान से कोलंबो, यानी श्रीलंका का जो कैपिटल है वहाँ जाती है। वहाँ जाके लड्डू पेड़े नहीं बांटने होते, वहाँ कुछ घंटे ट्रांजिट करना होता है। और वहाँ की अच्छी बात यह है कि वहाँ मुस्लिम शावर भी होता है कुछ बाथरूमों में, कोलंबो में, हर बाथरूम में नहीं है। और काफ़ी वहाँ सफाई का स्टाफ घूम रहा होता है, तो बाथरूम तो बिल्कुल सेफ़ कह रही हूँ, साफ़ होते हैं। अच्छा, और क्या बताना रह गया, खाना हो गया, एसी तो ठीक ही चल रहा था, फ्लाई दुबई की तरह नहीं कि वो आके कह रही हो कि तुम्हारे ऊपर वाला सही नहीं चल रहा। अच्छा, और हाँ, शराबें पीते हुए मैंने जिस तरह एयरलंका में या श्रीलंकन एयरलाइन में लोगों को पीते हुए देखा है ना, हाय 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 हाय। एक बंदा एक दफ़ा बार बार बोले जा रहा उससे, एयर होस्टेस से, यही श्रीलंकन एयरलाइन में,
मुझे ना बियर का कैन चाहिए, या अंग्रेज़ी में बोल रहा ना, मुझसे कुछ सीटें आगे बैठा हुआ था, लेकिन चूंकि मेरी भी कॉर्नर की थी, उसकी भी कॉर्नर पे भी, तो मैंने देखा था बार बार एयर होस्टेस आके उसको कह रही है, सर नो मोर बियर, वी कांट गिव यू मोर देन दिस, ऑलरेडी हमने आपको बहुत दे दी है बियर। तो वो पैसेंजर कह रहा कि साला एक बाटले और नहीं ऐसे नहीं करता, वो कह रहा था कि मतलब और चाहिए। तो फिर वो एयर होस्टेस जाके स्टूअर्ड को बुला के लाई, स्टूअर्ड उसको बोल रहा अंग्रेज़ी में, मुझे याद है इतनी पंचायत हुई थी, वो बार बार शराबें मांग रहा था। और श्रीलंकन एयरलाइन में मुझे याद है जब मैं जहाज़ से एक दफ़ा उतरने लगी तो मैंने देखा जो मेरे बराबर का बंदा था उसने खूब कचरा नीचे फेंका हुआ था, वो बियर का कैन भी फेंका हुआ था, किस चीज़ का, कोल्ड ड्रिंक का कैन, और पता नहीं क्या क्या दुनिया जहाँ के कचरे। और मैंने जाके फिर स्टूअर्ड से बोला था, जब मैं चूँकि मुझे सबसे आखिरी सीट मिली थी इत्तेफाक से, तो मैं आखिरी पैसेंजर ही उतर रही थी क्योंकि मैं घुसती भी नहीं जा रही थी, तो मैंने स्टूअर्ड से जाके अंग्रेज़ी में कहा कि देखो मैं पाकिस्तान हूँ। तो वो गाने लगा, कह रहा मैं भी पाकिस्तान, नहीं तो कह रहा जी। तो मैंने कहा कि मैं अपने, अगर ये मेरे ही नेशनैलिटी के लोग थे अगर, तो मैं इनके बिहाफ पे आपसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि ये अच्छे पाकिस्तानी हरकतें नहीं करते हैं। तो कह रहा कि नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं ये है बात, मैंने कहा ये जो कचरा फैला हुआ है ना, ये इतना जो फेंका पड़ा है, इससे मुझे शर्मिंदगी हो रही है, तो आई एम रियली सॉरी। तो बस उसने स्माइल करके कहा कि थैंक यू, इट्स ओके। तो ये थी कहानी।